हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बनाई गई रणनीतियों पर तंज कसते हुए कहा, स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। राहुल गांधी आए दिन केंद्र सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन बढ़ रहे आंकड़ों से महामारी अनियंत्रित हो गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल है, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। प्रधानमंत्री कम, खुद के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। राहुल गांधी कभी गिरती जीडीपी, बेरोजगारी, महामारी के आंकड़ों की बढ़ती संख्या, कृषि कानून जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से मुख्यमंत्री की हालत काफी नाजुक बनी हुई, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के लिए एसजीपीजीआई के कोविड अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर काफी प्रभावशाली साबित हो रही है। प्रतिदिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे राज्य के हालात खराब होते जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव भी संक्रमण से ग्रस्त हैं। तो मुख्यमंत्री की हालत के मद्देनजर यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो 3rd फ्लोर के प्राइवेट रूम में उन्हें भर्ती किया जाएगा। इस कमरे को पूरी तरह से मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर दिया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में हैं। बता दें, संक्रमित होने के बाद भी मुख्यमंत्री नवरात्रि उपवास को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने पूरे 9 दिन का उपवास रखा हुआ है। आइसोलेट रहते हुए भी मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। सारे कार्यों को मुख्यमंत्री वर्चुअली कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक टीम 11 के अधिकारियों के साथ महामारी के नियंत्रण में करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। हालांकि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बाद भी लोगों में मतदान को लेकर दिलचस्पी अपने चरम पर है। संक्रमण के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में 18 जिलों में चुनाव गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें करीब 71% मतदान हुआ। आगरा सहित अन्य जिलों में मतदान के दौरान उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच मारपीट और हिंसक झड़प की खबरें भी आईं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मतदान की गति कुछ धीमी रही, लेकिन उसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की तबीयत बिगड़ने की सूचना भी राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई। अयोध्या में 70, आगरा में 71.6, कानपुर नगर 75, गाजियाबाद 74.33, झांसी में 80, प्रयागराज 75, बरेली 73.3, भदोही में 63.81, जौनपुर में 63.15, रायबरेली में 68, हरदोई में 70, हाथरस में 70.55, रामपुर सहारनपुर 74.53 मतदान किए गए। राज्य के मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने पर मतदाताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में संक्रमण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राजधानी में प्रतिदिन मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण राजधानी में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बता दें, इसके बाद भी गुलाल घाट और भैंसा कुंड धाम पर कुल 182 शव जलाए गए, जिसमें 30% शव संक्रमित बताए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राजधानी में भी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके चलते ही लखनऊ में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद ही संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ की 3 बड़ी बाजार, जिसमें अमीनाबाद, हजरतगंज और इंदिरानगर बाजार शामिल हैं, इन्हें बंद किया गया है। व्यापार मंडल ने भी सहमति से संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए नुकसान की चिंता किए बिना दुकानें बंद की हुई हैं। इसके बाद भी संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बड़ी संख्या में चिताओं के जलने की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने भैंसा कुंड पर 3 शेड से घेराबंदी कर दी है। आरोप है कि फोटो और वीडियो बनने से
रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ भाग में ही घेराबंदी की गई है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही घेराबंदी का काम शुरू हो गया था। बता दें, अंत्येष्टि स्थल पर सामने बांधा रोड की तरफ और अंदर भी संक्रमित शवों की लकड़ी से हो रहे अंतिम संस्कार की तरफ घेराबंदी की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होने वाले हैं, जिसमें 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में प्रतिदिन बंगाल की राजनीति तेज होती जा रही है। जहां एक ओर बंगाल में चुनाव प्रचार का सिलसिला बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसक खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार के माथाभांग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा बलों के घेराव के लिए ग्रामीणों को अपनी चुनावी रैली के दौरान उकसाया। बंगाल में राजनीति दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रही है। जहां एक और पार्टियों का एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी दांवपेच भी जारी हैं। ऐसे में ममता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बता दें, हाल ही में ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार करने पर भी 24 घंटे की रोक चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई थी। ऐसे में अब FIR का मामला सामने आया है। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कोच बिहार के जिला अध्यक्ष सिद्दीकी अली मियां के अनुसार बानेश्वर में आयोजित रैली के दौरान ममता बनर्जी के आने वाले बयान के खिलाफ उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, ममता बनर्जी के इस बयान के कारण ही शीतल कुची की घटना हुई। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में वीडियो फुटेज भी जमा कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें महिलाएं भी थीं। उनका इरादा सुरक्षा बलों को चोट पहुंचाने का था। यदि पुलिस इस पर कुछ दिनों में कार्रवाई नहीं करती तो भाजपा राज्य भर में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन करेंगी। देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में से देश में 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मामलों में बढ़ोतरी की संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की और कहा, संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी ही कारण है कि अस्पतालों में बेडों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, और साहस से काम लेना है। वहीं डॉक्टरों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टर परिस्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। सरकार के पास इस महामारी से लड़ने का 1 साल का अनुभव है, इसलिए लड़ाई के खिलाफ पहले से हम ज्यादा तैयार हैं। मरीजों और रिश्तेदारों को सकारात्मक माहौल देने की जरूरत है और सावधानी भी आवश्यक है। संक्रमण के मामलों में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन आ रहे मामले नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की चिंता लाजमी है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों ने भी संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर अपने घरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। भारत में चारों ओर कोविड-19 महामारी का हाहाकार मचा हुआ है। महामारी के आंकड़ों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 का कहर गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 2,17,353 नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,185 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। प्रतिदिन बढ़ रहे मामले एक चिंताजनक स्थिति को दस्तक दे रहे हैं। मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों का असर भी बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2.17 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,42,91,900 के पार है। तो वहीं 1,18,302 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,25,47,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 15,69,743 है। अब तक भारत में इस महामारी के कारण 1,74,300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में एक और संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर
11,72,23,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। लोगों की लापरवाही के कारण अब कोविड वॉरियर्स भी अपनी जान गंवा रहे हैं। जो हमारी रक्षा में तैनात हैं, वो भी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। कल का आईपीएल का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से बाजी मार के मैच को अपने नाम कर लिया। जयदेव उनक्कड़ की शानदार गेंदबाजी के बाद डेविड मिलर के अर्धशतक और क्रिस मॉरिस की तूफानी बल्लेबाजी पर राजस्थान ने शेष 2 गेंद रहते हुए 148 रन का लक्ष्य प्राप्त किया और दिल्ली को हराकर मैच अपने नाम किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए नामुमकिन सा दिख रहा लक्ष्य क्रिस मॉरिस की तूफानी पारी के बाद मुमकिन हुआ और शानदार जीत हासिल कर राजस्थान विजय रही। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो वहीं जवाब में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दिल्ली में महज 37 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि कप्तान ऋषभ पंत ने टीम को एक स्वाभिमानी स्कोर तक पहुंचाया और राजस्थान को 148 रन का लक्ष्य दिया। राजस्थान की तरफ से सर्वाधिक 3 विकेट जयदेव उनक्कड़ ने चटकाए और मुस्तफिजुर ने 2 विकेट। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने महज 42 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। डेविड मिलर ने पारी को संभाला और राजस्थान को 1 तारीख को एक बार फिर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी 62 रन पर आउट हो गए। लेकिन अंतिम ओवरों में क्रिस मॉरिस ने 18 गेंदों में 36 रन जड़े और आखिरी 2 ओवर में 4 छक्के लगाकर राजस्थान को रोमांचक जीत दिलाई और दिल्ली जीता हुआ मैच गंवा बैठी। जैसे जैसे संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन के डर से यात्री अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली, पुणे, गोरखपुर से यात्रियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे शहरों में लॉकडाउन की आशंका के चलते वहां से भाग रहे हैं। ऐसे में यात्रियों में डर है कि कहीं पिछले वर्ष की तरह ट्रेनें बंद हो गई तो घर लौटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन नंबर 04076 नई दिल्ली से यात्रियों को यूपी बिहार ले जाने के लिए 17 अप्रैल को सिर्फ एक बार चलाई जाएगी। इसकी वापसी नहीं है। ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:15 पर चलेगी और सुबह 5:25 पर कानपुर सेंट्रल और 9 बजे से दरभंगा पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01443 पुणे से 15, 19, 23 और 27 अप्रैल, जिसके बाद रात को 9:30 बजे चलेगी। अगले दिन 11:15 बजे कानपुर सेंट्रल और तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 01444 गोरखपुर से 21 और 25 अप्रैल को रात 9:15 बजे चलेगी और दूसरे दिन सुबह 5 बजे कानपुर सेंट्रल, सुबह 6:25 पर पुणे पहुंचेगी। अमेरिका के इंडियानापोलिस में अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो वहीं कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इंडियानापोलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जेनिको के अनुसार ये घटना मेलबर्न रोड 8951 स्थित फेडेक्स फैसिलिटी में हुई। डिपार्टमेंट के अनुसार उनके अधिकारी मौके पर पहुंचे तब अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शूटर से सामना हुआ। हमलावर ने खुद की भी जान ले ली है। जारी रिपोर्ट के अनुसार फैसिलिटी में हुई फायरिंग के कारण अनेक लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हुए हैं। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि गोली कितने लोगों को लगी और कितने लोग जख्मी हुए हैं। पिछले महीने ही अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के बोल्डर इलाके स्थित एक सुपरमार्केट में भी फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी।